फाइनली Realme Buds Air 8 Pro मेरे पास आ गए हैं। आपके इतने ज़्यादा कमेंट्स थे कि मैं क्या बताऊं। एंड भाई सॉरी डिले हुआ, बट यार टाइम लग रहा था, मतलब कंप्लीटली टेस्ट करना था, आपको एकदम जेन्युइन फीडबैक देना था। ठीक है कि मेरे को ये कैसे लगे। मैंने इनको ऑलमोस्ट 6700 के आसपास में खरीदा है, क्वाइट एक्सपेंसिव टू बी ऑनेस्ट। एंड मैंने इनको टैग कर रखा है, इनके बेस्ट बैंक लिंक्स भी दे रखे हैं, आप जाके चेकआउट करना। प्राइजेस वगैरह ऊपर नीचे होती रहती है। ठीक है, इसकी स्ट्रेट अवे अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ ना, this is probably the best TWS in terms of build quality under 7-8 thousand rupees। मतलब इसका केस बहुत बढ़िया है, बेस्ट फील देता है, प्रीमियम फील देता है, नो डाउट अबाउट इट। डिजाइन एंड साइज में बोलूँ ऑलमोस्ट एग्जैक्टली लाइक Realme Buds Air 8 जैसा, बट डोंट टेक मी रॉन्ग यार, Buds Air 8 इसके अंदर चार्ज नहीं होने वाले हैं। दिस इज स्पेसिफिकली फॉर Buds Air 8 Pro। एंड एकदम रबराइज्ड थोड़ा टेक्सचर वगैरह मिल जाता है, क्वाइट एक्सपेंसिव मतलब फील होता है। एंड ऊपर की तरफ ऐसे ग्लास फिनिश मिलती है विच लुक्स गुड, बट बहुत ज़्यादा फिंगरप्रिंट स्मजेस आ जाते हैं एंड देन इट लुक्स बैड। तो इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना। बाकी LED इंडिकेटर, टाइप सी पोर्ट, ये सब मिल जाता है। इसका जो हिंज है दैट इज ऑफ एन अमेजिंग क्वालिटी। एंड मेरे हिसाब से इससे प्रीमियम केस तो मैंने अभी तक नहीं देखा किसी और TWS में। कमिंग स्ट्रेट टू द TWS बहुत ही बढ़िया फील होते हैं अगेन, लेकिन ये एकदम ग्लॉसी फिनिश में आते हैं। एंड छोटे से TWS हैं, बट इनका जो ईयरबड का हेड है ना, जो आपके कानों के अंदर जाता है, वो साइज में थोड़ा बड़ा है, जिसकी वजह से हो सकता है बहुत लोगों को शायद ये इतने ढंग से फिट ना हो। मुझे ये ठीक ठाक फिट हुए, मैंने जिम में इनको ट्राई किया एंड कान से निकल रहे थे तो वापस बार बार एडजस्ट करना पड़ रहा था। सो ये एक दिक्कत थी, बट बहुत ज्यादा मुझे कोई दिक्कत नहीं आई इन TWS से। एंड एक चीज मैंने और नोटिस की, अभी गर्मियों का दिन है, हर जगह शायद AC ना मिले, इवन शायद हो सकता है आपको AC मिले, बट ये ईयरबड हल्के से गर्म हो जाते हैं आफ्टर प्रोलॉन्ग यूसेज। मतलब ऐसे आप 1-2 घंटे के बाद यू कैन फील कि थोड़े से वार्म हो गए, इफ नॉट एग्जैक्टली हीट, बट वार्म हो जाते हैं ये। एंड इनका वेट ज़्यादा है, मेरे को एग्जैक्टली नहीं मालूम वेट है कितना, बट मुझे फील हुआ ये थोड़े से भारी हैं। अगेन हो सकता है ये सिर्फ मुझे ही फील हो रहा हो, आपको ना हो। कमिंग स्ट्रेट टू द स्पेक्स, यहाँ पे मैं बोलूंगा भाई IP55 की रेटिंग मिल जाती है अगर आप IP रेटिंग के बारे में सोच रहे हो। इसमें डुअल ड्राइवर्स मिल जाते हैं, 11mm प्लस 6mm, एंड ये डुअल डैक से कनेक्टेड है। ऑडियो क्वालिटी कैसी रहेगी वो मैं बताता हूँ। बाकी इसमें आपको इन ईयर डिटेक्शन मिल जाता है, इसमें आपको टच जेस्चर्स मिल जाते हैं जो काफ़ी स्मूथली काम करते हैं। एंड इनमें भी एक बढ़िया फीचर आ गया जो पहले OnePlus में होता था, दैट इज स्लाइड अप एंड स्लाइड डाउन करके आप वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हो। बाकी जितने भी टच जेस्चर्स हैं आप उन सभी को कस्टमाइज कर सकते हो इसके Realme Link ऐप में। एंड Realme Link ऐप में और बहुत सारे फीचर्स हैं विच ऑफ कोर्स यू कैन एक्सप्लोर बाय योरसेल्फ। बाय द वे ब्लूटूथ वर्जन की बात करूँ तो ब्लूटूथ 6.1 मिल जाता है एंड इसमें 55 dB की ANC मिल जाती है। कनेक्टिविटी मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट थी, कोई भी स्टटर लैग नथिंग एज सच। एंड उसके बाद इसकी रेंज बहुत बढ़िया लगी। इसमें ट्रिपल डिवाइस कनेक्शन मिल जाता है, मतलब एक साथ 3 डिवाइसेस में आप कनेक्ट कर सकते हो एंड ये अपने आप उनके बीच में स्विच मारता रहेगा। बट ये एक प्रॉब्लम हमेशा से आ रही है Realme में, OnePlus में, इवन Oppo में भी, कि जब ये ऑटो स्विच करते हैं ना तो ऑटो प्ले पॉज नहीं होता है। मतलब लैपटॉप में वीडियो देख रहे हो, फोन आ गया, फोन में स्विच तो हो जाएंगे बट लैपटॉप में वीडियो चल रही होगी, वो पॉज नहीं होती है। तो ये यूजर एक्सपीरियंस को खराब करती है। एंड आफ्टर पेइंग 6.7 thousand, भाई ये तो मिलना ही चाहिए था कि ऑटो प्ले पॉज हो जाए। भाई मोटोरोला 1700-1800 रुपए के TWS में फीचर दे रहा है, सो दे शुड लर्न। मतलब प्लीज भाई अब कर दो, ये फीचर ले आओ। बाय द वे मैंने इसमें LHDC 5.0 को यूज करते हुए म्यूजिक वगैरह भी सुना, मैं बताऊंगा कैसा था मेरा एक्सपीरियंस, बट ये मैं बता रहा हूँ इसलिए ताकि आपको मालूम चल सके कि इसमें आपको LHDC 5.0 मिल जाता है। एंड आपका फ़ोन सपोर्ट करता है यानी LHDC 5.0 यू कैन चेक इन योर डेवलपर ऑप्शंस, जो आपके फ़ोन के सेटिंग्स में मिल जाएगा। नाउ कमिंग स्ट्रेट टू द ऑडियो सेक्शन, देखो बेस Realme में कभी मतलब कम था ही नहीं, बेस हमेशा से बढ़िया था, बट Realme हमेशा से ऐसी ट्यूनिंग करता था कि आपको कभी भी ट्रेबल की कमी नज़र नहीं आती थी। मतलब नज़र क्या आएगी, सुनाई नहीं देती थी। तो इसमें भी ट्रेबल की कमी बिल्कुल नहीं है। एंड अगर आप LHDC में यूज़ करते हो तो भाई डेफिनेटली ट्रेबल और बेटर साउंड करता है, क्लैरिटी बढ़िया है एंड इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन भी मतलब टॉप ऑफ द लाइन है। ऑडियो क्वालिटी इज़ एक्चुअली अमेजिंग, बट वोकल्स इस बार मैं थोड़ा सा समझ रहा हूँ एनहांस्ड फील हो रहे हैं मेरे को, जो Realme में नहीं होता था इतना ज़्यादा, बट इसमें एनहांस्ड फील हो रहे हैं। नेचुरल से थोड़े से डेविएटेड है विच इज़ अगेन कम्प्लीटली फाइन, इतनी कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। बट 6700 रुपीज़ में आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ बिट बेटर ऑडियो क्वालिटी।
ठीक है। नॉनदलेस आप इसमें ट्विकिंग वगैरह कर सकते हो, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। एंड नॉट जस्ट इन द प्रीसेट सेगमेंट, बट आप अगर ऐप में जाओगे ना तो वहाँ पे डायनामिक ऑडियो के नीचे आपको 3 पार्ट मिल जाते हैं। पहला है लो फ्रीक्वेंसी विच इज़ कॉल्ड बेस, दूसरा है मिड फ्रीक्वेंसी विच इज़ कॉल्ड वोकल्स, एंड तीसरा है हाई फ्रीक्वेंसी विच इज़ कॉल्ड ट्रेबल। तो मैंने उसको एक्चुअली में ट्विक किया, ऊपर नीचे किया, एंड इससे फ़र्क पड़ता है। अगर आपको वोकल ज़्यादा बेहतर चाहिए आप मिड फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हो, आप चाहते हो बेस थोड़ा कम हो जाए तो जो लो फ्रीक्वेंसी आप उसको पीछे लेफ्ट साइड में कर सकते हो। एंड अगर आपको ट्रेबल ज़्यादा चाहिए, मतलब आपको इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह ज़्यादा सुनना पसंद है, देन आप हाई फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हो। एंड अगर नहीं सुनना पसंद है तो आप उसे कम भी कर सकते हो। तो ये फीचर्स मुझे काफ़ी बढ़िया लगे एंड ये काम भी करते हैं, तो आई वॉज ग्लैड अबाउट इट एंड आई लाइक्ड इट। और इसमें जो 4 मोड्स मिल जाते हैं, ओरिजिनल, सेरेनेड, क्लियर बेस एंड वगैरह वगैरह, ये हर फोन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे नाम कर देते हैं, बट मेरे फोन में यही दिखा रहा था तो मैं ओरिजिनल मोड में यूज़ कर रहा था एंड काफ़ी बढ़िया आउटपुट रहा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई। प्लस अगर आप खुद से इक्वलाइजर सेटिंग को ऊपर नीचे करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। बाय द वे इसमें आपको गोल्डन साउंड करके एक फीचर मिल जाता है, मेरे हिसाब से गिमी की फीचर है। आपके कानों का बेसिकली टेस्ट करता है, आपका जो ईयर कनाल है और उसको डिटेक्ट कर लेता है, उसके बाद साउंड्स वगैरह प्ले करता है हाई पिच पे। एंड एक टेस्ट देना पड़ता है आपको छोटा सा, मतलब हार्डली 2 मिनट का टेस्ट होगा। एंड उसके बाद ये एक पर्सनलाइज्ड आपके कानों के हिसाब से एक ऑडियो ट्यूनिंग करता है। मैं ऑनेस्टली बताऊं तो इतना कुछ फ़र्क पड़ा नहीं उससे। एंड एक और चीज़ जिससे फ़र्क नहीं पड़ती है, दैट इज़ विंड को डिसेबल करने का जो ऑप्शन है ना इसमें, वो बहुत ही ज़्यादा गिमिक है। 1% का भाई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे। पहले पड़ता था, मैंने चेक किया था बहुत सारे और TW जब रियलमी के आ रहे थे, इनमें नहीं पड़ रहा है। एंड 6700 रुपये देके जब उस फीचर को यूज़ ही नहीं कर सकते तो दे क्यों रखा है भाई, मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन हाँ, उससे ऊपर जो आपको ट्रांसपेरेंसी मोड एंड ANC मोड मिलता है उसको आप यूज़ कर सकते हो। ANC काफ़ी अच्छी है, बट स्टिल आई वुड से कि 55 dB की ANC मुझे फील नहीं हो रही है। जो पंखे की आवाज़ है ना वो कैंसिल आउट कर देता है, बट एक वाइट नॉइज़ आती है। लेकिन जब आप प्लेन में, ट्रेन में या कार में ट्रैवल करोगे, मोस्ट ऑफ द साउंड ये भाई कट ऑफ कर देता है। बट जो एकदम नोकीली आवाज़ें या हाई फ्रीक्वेंसी वाली आवाज़ें हैं, लाइक बच्चे के चिल्लाने की आवाज़ या चूड़ियों की आवाज़ या चाबी जो है उसकी आवाज़, तो वो कट इन कर जाती है, मतलब आपको सुनाई देता है वो। तो ये बस मेरा ओवरऑल ANC का मतलब एक्सपीरियंस रहा। ANC अच्छी है बट स्टिल 6700 के हिसाब से मैं नहीं इसको रेट करूँगा कि इतनी तगड़ी है। एंड ओवरऑल ऑडियो ANC के साथ इज़ क्वाइट गुड। एंड बेस लवर अगर आप हो भाई, यू विल लव इट फॉर श्योर। बेस बहुत कमाल का है। मैंने इसमें बिली आइलिश का बैड गाय सुना एंड इट वॉज अमेजिंग, मतलब मज़ा आ गया। बेस लवर हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। एंड ट्रेबल वगैरह भी अच्छा है। वोकल से मैं इतना ज़्यादा इंप्रेस नहीं हुआ। बाकी AI फीचर्स वगैरह मिल जाते हैं, लाइक आस्क AI एंड AI ट्रांसलेट, एंड ये ठीक ठाक काम करता है, आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप फॉरेन वगैरह बहुत ज़्यादा जाते हो, मतलब ओवरसीज ट्रैवल करते हो, तो ये डेफिनेटली काफ़ी यूजफुल फीचर रहेगा। कमिंग टू द गेम मोड, यहाँ पे आई वॉज सरप्राइज, मैं बताता हूँ क्यों। गेमिंग के लिए इन्होंने बोल रखा है 45 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी मिल जाती है, विच इज़ ग्रेट। लेकिन भाई जब मैंने इनको टेस्ट किया विदाउट द गेम मोड, भाई लेटेंसी बहुत ज़्यादा थी। मतलब नॉट जस्ट इन गेमिंग, बट आप मूवीज़ वगैरह देखोगे ना तो लिपसिंग होता ही नहीं है। मतलब लिप पहले हिल रहा है, ऑडियो बाद में आ रही है, एंड डेफिनेटली नॉट एट ऑल अ गुड एक्सपीरियंस फॉर मी आफ्टर पेइंग 6700। लेकिन जैसे ही मैंने गेम मोड एनेबल कर दिया उसके बाद लेटेंसी कम तो हुई, बट गेमिंग में फिर भी आप लेटेंसी फील करोगे फॉर श्योर। एंड एक चीज़ मैंने और नोटिस की, LHDC ऑन करने का लेटेंसी बढ़ी हुई लगी, जबकि LHDC एक रेयर कोडेक है जो आपकी लेटेंसी को भी काफ़ी कम कर देता है कंपेयर टू LDAC। LDAC में लेटेंसी कम नहीं होती है, LHDC में होती है, बट फिर भी इसमें LHDC के साथ अगर आप गेम मोड ऑन करते हो ना तो लेटेंसी ज़्यादा फील हुई। तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, शायद में भी सॉफ्टवेयर या फर्मवेयर अपडेट का ठीक हो जाए, आई डोंट नो। बट अभी जब मैं टेस्ट कर रहा था ये चीज़ तो थी भाई इसमें, एंड ये मैंने नोटिस की। नाउ कमिंग टू द कॉल क्वालिटी, Realme Buds Air 7 Pro में कॉलिंग अमेजिंग थी। मतलब प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट TWS हैं वो, या बोल सकते हो थे वो, फॉर द कॉलिंग पर्पस। लेकिन इनमें कॉलिंग बढ़िया है। 6500, 6700, 800 रुपए तक की जो ये TWS आ रहे हैं उस लेवल की कॉलिंग तो नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट्स फॉर श्योर। मतलब मैंने रूम में इनको टेस्ट किया, बढ़िया कॉलिंग है, एंड इनमें कुछ बोन कंडक्शन, ऑडियो वगैरह प्रोसेसिंग वगैरह मिल जाता है। आई डोंट नो एग्जैक्टली वो कैसा फंक्शन करता है, बट भाई अगर आप रूम में बैठे और पंखा चल रहा है तो पंखे की आवाज़ कंप्रेस कर देता है, लेकिन आपकी आवाज़ भी कंप्रेस करता है। अगर आप आउटडोर्स में बात कर रहे हो जाके, एंड आउटडोर्स में आप ट्रैफिक वाले सिनेरियो में बहुत ज़्यादा शोर शराबा है, ट्रैफिक की आवाज़ कंप्लीटली भाई कंप्रेस कर सकता है, उसके लिए तो भाई कूडोज है। अमेजिंग नॉइस कैंसिलेशन व्हाइल यू आर ऑन अ कॉल, विच इज कॉल्ड ENC बाय द वे, नॉट ANC। तो ENC बहुत बढ़िया काम करता है, लेकिन साथ ही में आपकी आवाज़ भी हल्की सी कंप्रेस कर देता है। ये रही मेरी ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग, आप सुन लो, आपको एक बेहतर आइडिया लग जाएगा। हाय ब्रो। तो भाई मैं अभी अपने रूम में हूँ और मैं टेस्ट कर रहा हूँ Realme के Buds Air 8 Pro। ठीक है।
ये उनके फ्लैगशिप TWS हैं अभी। एंड तेरे को आवाज कितने अच्छे से सुनाई दे रही है? मतलब बैकग्राउंड में पंखा चल रहा है और कोई शोर शराबा तो नहीं है, और मैं पंखे के एकदम नीचे खड़ा हूँ, तो तुझे आवाज कैसे सुनाई दे रही है? बढ़िया, क्लियर है, नो इश्यूज। नो इश्यूज, ओके। एक बार मैं ट्रैफिक वाले सिनेरियो में जाके बात करता हूँ। हाय ब्रो। तो अभी मैं एक ऐसे सिनेरियो में हूँ जहाँ पे बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा ट्रैफिक का शोर शराबा है, ठीक है? तो तेरे को मेरी आवाज कितने अच्छे से सुनाई दे रही है? आई यू स्टिल एबल टू मेक आउट मैं क्या बोल रहा हूँ, या मेरी आवाज दब गई है? कौन सा ट्रैफिक? ऐसा लग रहा है ट्रैफिक है ही नहीं पीछे। क्या बात कर रहे हैं? जीरो ट्रैफिक में। कोई ट्रैफिक की आवाज नहीं आ रही तेरे को? नहीं, थोड़ा पास जा। अबे बहुत पास हूँ मैं ट्रैफिक के। ना, नथिंग, जीरो। अभी एक बहुत बड़े बस की आवाज गई है हॉर्न बजाते बजाते। ना, नथिंग। नथिंग। ग्रेट, रियलमी इज डूइंग सम जादू। अब देखो हमने हर चीज़ के बारे में बात कर ली, अब स्ट्रेट अवे इसके बैटरी बैकअप के बारे में बात कर लेते हैं। देखो कंपनी तो अब ज़्यादा ही क्लेम करती है, लाइक केस के साथ 50 घंटे तक का बैटरी बैकअप एंड सिंगल चार्ज में 10-12 घंटे 13 घंटे का बैटरी बैकअप। लेकिन यार इतना बैटरी बैकअप मिलता नहीं है। मैंने इसको 50% वॉल्यूम पे टेस्ट किया, LSDC ऑन किया, इस बार ANC भी ऑन किया, तो मुझे बैटरी बैकअप समवेयर 5 से 6 घंटे की मिल गई, विच इज़ फाइन। मतलब जो जो चीज़ें ये प्रोवाइड कर रहा है उसके हिसाब से बढ़िया है। बट मैं कुछ चीज़ों की वजह से थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ। कॉल क्वालिटी उतनी जितनी एक्सपेक्टेड थी उतनी तगड़ी मिली नहीं। लेटेंसी डेफिनेटली बेटर हो सकती थी, वोकल्स थोड़े और बेटर हो सकते थे। सो 6800-700 अगर आप पे कर रहे हो, मैं बोलूँगा इतने वर्थ इट मुझे लगे नहीं। Air 7 Pro डेफिनेटली मुझे अभी भी इनसे बेटर डील लगते हैं, कंसिडरिंग एवरीथिंग। उनमें भी ऑलमोस्ट सेम फीचर्स ही मिलते हैं, सेम ड्राइवर सेटअप मिल जाता है, एवरीथिंग इज सेम। कॉलिंग बाय द वे बेटर लगती है उनमें। तो मैं बोलूँगा अगर आप पैसे बचा सकते हो आप Air 7 Pro खरीदो। अगर ये आपको 5,500 में मिलते हैं तो मैं बोलूँगा डेफिनेटली आप इनको कंसीडर कर सकते हो, बट 6,500 रुपये मेरे हिसाब से ओवर प्राइस नहीं है। आप क्या सोचते हो कमेंट करके बताना। वैसे यही थी पूरी वीडियो। आई रियली होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई। ऐसे ऑनेस्ट रिव्यूज देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इस वीडियो को हाइप जरूर करना, कमेंट करके बताओ और कौन से TWS के साथ आपको कंपैरिजन चाहिए। लाइक जरूर करना, लाइक करना भूल जाते हो, प्लीज प्लीज। चलो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, अंटिल देन ओवर एंड आउट।